स्वागत है बच्चों आपका फिजिक्स इट्स इजी में। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व पर। और आज का हमारा टॉपिक है धारामापी का रूपांतरण। नंबर 1 अमीटर में और दूसरा वोल्ट मीटर में। अर्थात किसी धारामापी को अमीटर में किस प्रकार से रूपांतरित किया जाता है, किसी धारामापी को वोल्ट मीटर में किस प्रकार से रूपांतरित किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि धारामापी होता क्या है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात किया था धारामापी की संरचना के बारे में, उसके सिद्धांत के बारे में, तो मैंने बताया था कि धारामापी वह युक्ति है जो किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की दिशा और विद्युत धारा के मान इन दोनों की गणना कर सकती है। तो उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है और विक्षेप की सहायता से हम धारा के मान की गणना कर सकते हैं। तो धारामापी को हम अमीटर के रूप में भी काम में ले सकते हैं और वोल्ट मीटर के रूप में भी काम में ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमीटर क्या चीज़ है। अमीटर वह युक्ति है जो विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है, अर्थात हम सीधे सीधे धारा को एम्पियर के अंदर माप लेते हैं, तो वह युक्ति अमीटर कहलाती है। दूसरा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर वह युक्ति है जो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के काम में आती है। तो हम दो बिंदुओं के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न होता है, इसको वोल्ट मीटर की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो एक धारामापी को एमीटर के रूप में किस तरह से काम में लिया जाता है, एक धारामापी को वोल्ट मीटर के रूप में किस प्रकार से काम में लिया जाता है, आइए इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि धारामापी को इस संकेत के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह संकेत हमारा धारामापी का संकेत है। ये वाला संकेत हमारा एमीटर का संकेत है। जहां आपको परिपथ में ऐसा नजर आए तो ये एमीटर है, और ये वाला संकेत हमारा वोल्ट मीटर का संकेत है। तो तीनों संकेत हमने देख लिए, धारामापी का संकेत, एमीटर का संकेत और वोल्ट मीटर का संकेत। धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए यह हमारा धारामापी है। जब इसके साथ में एक निम्न प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, धारामापी के साथ निम्न प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार से यह धारामापी एमीटर के रूप में कार्य करने लगता है। अर्थात धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके साथ एक निम्न प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। इस निम्न प्रतिरोध को शंट कहते हैं। तो ये शंट है। अब माना कि यहाँ पर आने वाली धारा का मान I है, इसमें से IG धारा इसमें प्रवाहित होती है और बची हुई धारा I माइनस IG शंट से प्रवाहित होती है। तो हम लिख सकते हैं इन दोनों बिंदुओं के विभवांतर के लिए कि IG गुणित G बराबर I माइनस IG गुणित S। G धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध है और S शंट का प्रतिरोध है। तो इस प्रकार से शंट के मान की गणना की जा सकती है और वो मान होता है IG बटे I माइनस IG गुणित G। तो धारामापी के साथ में हमें शंट कितने मान का लगाना है उसकी गणना हम इस प्रकार से कर सकते हैं। IG धारामापी में प्रवाहित धारा है जो पूर्ण विक्षेप देती है, पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए आवश्यक धारा का मान इससे निकाल लिया जाता है। हम कितनी धारा की गणना करवाना चाहते हैं वो मान यहाँ रखेंगे, तो इस प्रकार से हमें शंट का मान मालूम हो जाएगा और वो शंट लगाने पर यह धारामापी एमीटर के रूप में कार्य करने लगेगा। अब माना कि हम nवां भाग IG जो है वो I का nवां भाग शंट से होकर प्रवाहित करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम I की जगह पर लिखना चाहेंगे NIG। तो जब I की जगह पर NIG लिखेंगे तो S बराबर क्या हो जाएगा, IG कैंसिल हो जाएगा और G बटे N माइनस 1। अर्थात यदि हम किसी धारामापी से कुल धारा का nवां भाग प्रवाहित करना चाहते हैं तो हमें आवश्यक शंट के प्रतिरोध का मान इतना रखना होगा। तो इस प्रकार से हम एमीटर में उसे रूपांतरित कर सकते हैं। किसी भी परिपथ के अंदर एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे कि परिपथ है, एक प्रतिरोध तार है, इसके साथ में हम एमीटर लगाएंगे तो ये एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से संपूर्ण धारा उस एमीटर से होकर प्रवाहित होगी। एमीटर सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। सबसे अच्छा एमीटर वो होगा जिसका प्रतिरोध कम से कम हो, और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए।
तो एक आदर्श एमीटर वो होगा जिसका प्रतिरोध का मान शून्य होता है। इसका कारण यह है कि चूंकि इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा तो मुख्य धारा का मान कम हो जाएगा, तो एमीटर मुख्य धारा को कम कर देगा, तो जिस चीज़ को वो नापता है उसी को कम कर देगा, तो फिर वो अच्छा एमीटर नहीं कहलाएगा। और आदर्श एमीटर यानी कि शून्य प्रतिरोध का एमीटर लगा देंगे तो मुख्य धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितनी धारा बहती है उतनी धारा को वो मापन कर सकता है। तो एक आदर्श एमीटर के लिए हम कहते हैं कि उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो ये हमने बात किया कि गतिमान आवेश और चुंबकत्व में धारामापी का रूपांतरण एमीटर में किस प्रकार से किया जाता है। आइए अब बात करते हैं कि हम धारामापी को वोल्ट मीटर में किस प्रकार से रूपांतरित करते हैं। किसी धारामापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए धारामापी के साथ में श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। ये एक उच्च प्रतिरोध है जो धारामापी के साथ में श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से यह धारामापी एक वोल्ट मीटर की भांति कार्य करने लगता है। तो रूपांतरण आसान है कि धारामापी के साथ में श्रेणी क्रम में किसी उच्च प्रतिरोध को जोड़कर हम धारामापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित कर सकते हैं। अब हम इस धारामापी को वोल्ट मीटर के रूप में रूपांतरित करने के बाद में किसी विभवांतर को मापना चाहते हैं इसकी सहायता से। तो माना कि हमने V विभवांतर लगाया है और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान Ig है, तो इसको हम लिखेंगे V बराबर Ig G प्लस R, या फिर R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन Ig माइनस G। तो इस सूत्र की सहायता से आवश्यक प्रतिरोध के मान की गणना की जाती है कि धारामापी के साथ में हमें कितना प्रतिरोध जोड़ना है, तो उसका मान हम कितना विभवांतर मापना चाहते हैं, धारामापी कितनी धारा पर पूर्ण विक्षेपित होता है और धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध कितना है। तो इन तीनों की सहायता से हम R के मान की गणना कर सकते हैं। R का मान यहाँ पर हम वो लगा देंगे तो ये धारामापी V विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले वोल्ट मीटर के रूप में कार्य करने लगेगा। इस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर हो जाएगा G प्लस R के बराबर। चूंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो G प्लस R होगा। वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे सपोज ये एक परिपथ है और इस तार के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। हमें इन दोनों सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है कि कितना विभवांतर है, तो हम इन दोनों सिरों पर वोल्ट मीटर को लगाएंगे। तो ये हमें इस तार के सिरों पर विभवांतर की गणना करके दे देगा। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर वो होगा जिसका प्रतिरोध अनंत हो। का प्रतिरोध अनंत होता है। पर यदि प्रतिरोध अनंत होगा तो फिर विक्षेप ही नहीं आएगा, अर्थात आदर्श वोल्ट मीटर संभव नहीं है। यह एक कल्पना है। कारण यह है कि अनंत प्रतिरोध होने पर यह धारा नहीं लेगा और मुख्य धारा जब इसमें से प्रवाहित होगी तो विभवांतर का मान नहीं बदलेगा। तो व्यवहारिक वोल्ट मीटर वास्तविक विभवांतर से कुछ कम मात्रा में विभव की गणना करता है। तो ये वोल्ट मीटर के बारे में, यह व्यवहारिक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होगा। वोल्ट मीटर को रूपांतरित करने के लिए हमें इतने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। तो हमने धारामापी को एमीटर में कैसे रूपांतरित किया जाता है, वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित किया जाता है, इनके संकेत क्या हैं, किस प्रकार से परिपथ में जोड़ा जाता है, प्रतिरोध का मान कितना होता है, आदर्श स्थिति में प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए, इन सभी पर बात कर ली है। तो हम लगभग हमारा जो अध्याय 4 है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इसे पूर्ण कर चुके हैं। मैं आप सभी लोगों से एक अनुरोध करूँगा कि अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यास को जरूर कीजिएगा। और अभ्यास में यदि आपको कोई समस्या आती है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप समस्त अध्याय अभ्यास के हल देख सकते हैं। धन्यवाद।